शक्ति गुस्से की। आज़ादी से पहले की बात है। गंगाराम नाम के एक व्यक्ति थे। वह बहुत पढ़े लिखे थे। बस अब ज़रूरत थी तो एक नौकरी की। उनके घर वालों ने अपने पंडित से उनकी सिफारिश की, कहीं जाने पहचान वाले के यहाँ नौकरी लगवा दें। पंडित ने कहा कि उनके जान पहचान में साहब का एक चपरासी है, उससे बात करने पर नौकरी का जुगाड़ हो सकता है। अगले दिन जाना निश्चित हुआ। दोनों जाकर उस चपरासी से मिले। पंडित ने उस चपरासी से कहा कि इन्हें साहब से मिलवाकर किसी नौकरी पर लगवा देना। गंगाराम को लेकर वह चपरासी साहब के दफ्तर में जा पहुंचा। तुम यहाँ बैठो, साहब जैसे ही आते हैं मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा, कहते हुए चपरासी साहब के लिए पानी लेने चला गया। गंगाराम बहुत ही सीधे स्वभाव के थे। चपरासी के जाने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ बैठना है, तो बिना ज़्यादा सोचे विचारे वह जाकर साहब की कुर्सी पर बैठ गए। कौन हो तुम, पूछने वाला और कोई नहीं, खुद साहब ही थे। लेकिन गंगाराम उन्हें जानते तक नहीं थे, तो उन्होंने विनम्र स्वभाव से जवाब दिया, जी मैं नौकरी के लिए आया हूँ। तो तुम मेरी नौकरी लेने आए हो? निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? जिस आंगन में तुम्हारी घुसने की औकात नहीं है, वहाँ आकर तुम कुर्सी पर बैठ गए। साहब ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उन्होंने इस अपमान का करने जाने की कोशिश की और इस नतीजे पर पहुँचे कि वो सचमुच इस कुर्सी के लिए लायक नहीं थे, इसलिए उनका इतना अपमान हुआ। अब उन्होंने मन बना लिया कि वो इस अपमान का बदला ज़रूर लेंगे, और यह बदला वो खुद को उस कुर्सी के लायक बनाकर लेंगे। उन्होंने मन में प्रतिज्ञा ली कि जहाँ उनका अपमान हुआ वह वहीं आकर पूरे हक से उसी कुर्सी पर बैठेंगे। कुछ सालों बाद गंगाराम ने इंजीनियर की डिग्री हासिल की और अंग्रेज सरकार ने ही उन्हें सर की उपाधि दी। अब समय था अपने बदले को पूरा करने का, उस गुस्से को बाहर निकालने का जिसने इतने सालों तक उन्हें इस मुकाम पर पहुंचने के लिए प्रतिबंध करके रखा। इसके बाद गंगाराम की नौकरी उसी दफ्तर में लग गई और उनके स्वागत में वही अंग्रेजी इंजीनियर खड़ा था। यह दृश्य देखकर गंगाराम के मन में कुछ हद तक संतुष्टि हुई। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, लाइक करे बिना नहीं जाना है।